मुजफ्फरनगर में बिजली घर का होगा 75 करोड़ रुपए में निर्माण। शहर को मिलेगी निर्बाध बिजली आपूर्ति। शीर्ष होगा 132-33 केवी आईएएस उपकेंद्र सूजड़ू का निर्माण। कार्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया स्थलीय निरीक्षण। इस अवसर पर राज्य मंत्री कपिल देव ने कहा कि ये महत्वाकांक्षी परियोजना प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के नेतृत्व तथा हमारे सतत प्रयासों का परिणाम है। इस परियोजना से मुजफ्फरनगर शहर की बिजली व्यवस्था में सुधार होगा। शहर की विभिन्न कॉलोनियों, औद्योगिक क्षेत्रों और वाणिज्यिक इलाकों को अब निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण एवं स्थिर विद्युत आपूर्ति प्राप्त होगी। बताया कि शहर को विद्युत आपूर्ति करने वाले 220 केवी उपकेंद्र नरा एवं 132 केवी उपकेंद्र भोपा रोड अब वर्तमान भारपद अधिकतम क्षमता से कार्यरत है। लगातार शहर में बढ़ती औद्योगिक एवं आवासीय आवश्यकताओं को देखते हुए 132 केवी एआईएस उपकेंद्र सूजड़ू मुजफ्फरनगर शहर के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। उपकेंद्र की क्षमता 2x63 MVA होगी, जो भविष्य की विद्युत मांग को भी पूरा करने में सक्षम होगी। उपकेंद्र के निर्माण हेतु 3311 केवी उपकेंद्र सूजड़ू पर उपलब्ध भूमि का उपयोग किया जाएगा। उपकेंद्र को उजीकृत करने के लिए 132 केवी नरा भोरा लाइन से सूजड़ू उपकेंद्र तक 5 किमी लंबी लोटी लाइन का निर्माण किया जाएगा। परियोजना की कुल लागत 73 करोड़ 96 लाख रुपए होगी। उपकेंद्र के निर्माण के बाद मुजफ्फरनगर शहर का विद्युत वितरण तुरंत सुदृढ़ होगा। इससे 3311 केवी उपकेंद्र नुमाइश कैंप 170 फीट रोड महावीर चौक सूजड़ू आदि क्षेत्रों को एक वैकल्पिक विद्युत स्रोत प्राप्त होगा। परियोजना के पूर्ण होने तक शहर एवं औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत ट्रिपलिंग, ओवरलोडिंग और लो वोल्टेज जैसी समस्या समाप्त हो जाएगी। अनुमानित ये उपकेंद्र लगभग 50,000 उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करेगा। उन्होंने भूमि का निरीक्षण करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य शीघ्र प्रारंभ कर समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित किया जाए। यह परियोजना मुजफ्फरनगर शहर के समग्र विकास में ऊर्जा का संचार करेगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हर घर उजाला हर दिल खुशहाली संकल्प को साकार करने की दिशा में एक सशक्त कदम होगी। मुजफ्फरनगर से शराफत खान की खास रिपोर्ट। सम्राट न्यूज़ इंडिया चैनल पर खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मंत्री जी आज बिजली घर पे पहुंचे हो। हम यहाँ इस समय 66 केवी बिजली घर पर हैं। मुजफ्फरनगर को एक और बड़ी सौगात, 75 करोड़ रुपए का बिजली घर। बहुत लंबे समय से जो मुजफ्फर में लगातार टिपिंग होती है, खासतौर से हमारा शामी रोड, प्रेमपुरी, कृष्णापुरी, ये वाला क्षेत्र डिवीजन 3 और इंडस्ट्री की बड़ी भारी डिमांड थी। इंडस्ट्री में टिपिंग होती है। जब भी कोई अधिकारी आते हैं या कोई मंत्री आते हैं या हमारे सामने भी इस बात की चर्चा होती रही कि बिजली विभाग में टिपिंग होती है, बार बार कट होता। उसके लिए बहुत लंबे समय से प्रयास चल रहा था। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, आदरणीय ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, सभी अधिकारियों का, कि जिनको निवेदन किया गया, आग्रह किया गया कि मुजफ्फर में बिजली घर की आवश्यकता है और 132/33 केवी का बिजली घर, ये जो यहाँ बनेगा लगभग 15,000 स्क्वायर मीटर की जगह है, जो पहले से बिजली विभाग की है। इसको खाली कराया जा रहा है, ये कहीं शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ पहले से बिजली घर 66 केवी, उसको शिफ्ट करके कहीं और यहाँ से पूरा जो मकान है, पुराने मकान है, उनको डिस्ट्रॉय करके उनको भी शिफ्ट किया जाएगा। गोदाम है, उसको नरा भेजा जाएगा। जो अभी तक नरा से और जोरी रोड से यहाँ पर बिजली आती थी, बहुत लंबा स्लैब था, उसको ला करके यहाँ पे होगा तो कंट्रोल होगा, तो शहर को बिजली मिल पाएगी। जो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है उसको बिजली मिल पाएगी। और मुजफ्फरनगर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि ये आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से, ये उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद ये हो पाया है। मैं उनका, माननीय मंत्री जी का और सारे हमारे विभाग के अधिकारियों का, जिनको लगातार हमने आग्रह किया और उन्होंने इसकी स्वीकृति प्रदान करने का काम किया। अभी मेरा प्रयास रहेगा कि जल्दी इसका शिलान्यास हम करेंगे। सभी यहाँ के व्यापारियों को, उद्यमियों को बुलवाएंगे, सभी यहाँ के लोगों को बुलवाएंगे। अब बुलवा के शिलान्यास करके इसका काम शुरू हो पाएगा। लगातार है यहाँ, क्या लोगों को फायदा मिलेगा? बताया मैंने आपको, जो टिपिंग होती है और जितनी शहर को सप्लाई होगी, आधे शहर को उसका लाभ होगा, आसपास के गाँव को भी इसका लाभ होगा और इंडस्ट्री को तो बहुत बड़ा लाभ होगा। इंडस्ट्री की सप्लाई भी बढ़ेगी, उसका वोल्टेज भी बढ़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, जो टिपिंग होती थी वो टिपिंग नहीं हो पाएगी, वो रेगुलर की रहेगी, जिसके कारण से लगातार ये मांग करते हैं कि हमको जेंडर रखना है और जेंडर की परमिशन एनजीटी नहीं देता है। तो उसके कारण से इंडस्ट्री को बहुत परेशानी हो रही थी और लगातार हमारे माध्यम से उन्होंने भी पर्यावरण मंत्री को, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को ज्ञापन देने का काम किया कि टिपिंग के लिए हमको ये जो
चलिए शुक्रिया। जुड़ो में 132 हाँ, का बिजली घर। तो एडिट कर देंगे हाँ, और इंडस्ट्री के लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। जेनरेटर की परमिशन मांगते हैं, जेनरेटर रखा नहीं जाता है, एनजीटी उसकी परमिशन नहीं देती है, उसके कारण से इंडस्ट्री को बहुत बड़ा भारी दबाव था, वो दबाव भी खत्म होगा और लगातार बिजली की सप्लाई हो सके। ठीक है।